हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो आज हमने बहुत ही बढ़िया एक क्या आज देखिए, कल ही हमने बताया था कि गैप अप खुल सकता है, तो गैप अप खुला मार्केट। ठीक है, तो गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने एक अप साइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, ये जो अप साइड का मूवमेंट है यही हमने कैप्चर किया था आपका बैंक निफ्टी में। ऑलमोस्ट आपका 70 to 80 पॉइंट्स वहाँ पे हमने कैप्चर किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया मूव हम लोग को सुबह सुबह मिल चुका था। तो हमने वो मॉर्निंग का ट्रेड था वही हमने लिया था। उसका देखिए क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक फॉल दिया डाउन साइड का। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी बहुत बढ़िया हम लोग का यहाँ पे भी बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला था, पर हमने ये कोई कैप्चर नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा वो लग रहा था कि यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट तो मिल रहा था, पर थोड़ा सा डाउट था कि यहाँ से कहीं से भी घूम सकता है। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि कुछ मार्केट में और कुछ पैटर्न बनता है कि नहीं। देखिए पूरा गैप फिल किया हम लोग। गैप फिल का भी ट्रेड ले सकते थे, जैसे कि मैंने कहा था कि गैप फिल का ट्रेड करते हैं हम लोग। मैं ट्रेड लेता, पर मैं कुछ कारण से मैंने नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि मेरा सुबह अच्छा प्रॉफिट हो गया था। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। ठीक है, तो आपको वॉलेटिलिटी का अंदाजा आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि मार्केट ने यहाँ पे देखिए कितना रेंज में काम किया। ठीक है, तो हम लोग का ये उसका तो ये पूरा मूवमेंट था, और उसका हम लोग को यही वाला लास्ट रैली मिला था। तो मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखा हुआ है। मैंने लास्ट रैली कौन सा मिला था, यही वाला रैली मिला था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट दिया। उसके बाद देखिए पूरा रेंज में ही मार्केट चला गया, और ये जो मूवमेंट मिला है ना, ये आपका प्रीमियम चार्ट में कुछ भी मूवमेंट नहीं था। तो ये हमने इग्नोर किया और यहाँ से और कोई भी ट्रेड नहीं लिया हमने। ठीक है, आज सुबह का ही एक ऑलमोस्ट एक ट्रेड था और हमने कोई भी ट्रेड बनाया नहीं। तो होप आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग क्यों नहीं बनाए। ठीक है, तो अभी 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं और कल के लिए डिस्कस करते हैं कि कल हम लोग का कैसे कामकाज कर सकते हैं। देखिए मैंने एक यहाँ पे जोन बना के रखा हुआ है। ठीक है, उस जोन को ले पहले हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये हाई हो गया। ठीक है, ये हाई हो गया और ये लो पहले से ही ऑलमोस्ट वहाँ पे ही है, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो हाई लो हमने मार्क कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची निकालूंगा, ठीक है, अगर फिबोनाची निकालता हूँ इस लो से इस हाई तक का, अगर फिबोनाची निकालता हूँ, देखिए ऑलमोस्ट यही जगह पे है जो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये हमने लगा दिया। तो अभी यहाँ से क्या, ये जो मार्केट है यहाँ पे क्या अगर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, ये सस्टेन करते हुए और ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कल एक क्या हो सकता है, कल फिर से गैप अप खुल सकता है मार्केट। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद ज़्यादा खुलेगा नहीं, मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि ज़्यादा गैप अप खुलेगा, थोड़ा सा खुल सकता है। उससे गैप अप खुल के अगर पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे हम लोग, और यहाँ पे अगर सपोर्ट भी लेता है मार्केट, तो यहाँ से ही हम लोग का पहला डायरेक्शन बन के हाई के लिए निकल के जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फिर से डाउन साइड के लिए ये बढ़िया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा ये जगह। ठीक है, ये जगह बढ़िया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे टाइम पास करके फिर से ऊपर का या नीचे का रैली मिलता है, तो बहुत बढ़िया हम लोग को डाउन साइड का या अप साइड का मूवमेंट मिल सकता है। और कल आपका ईयर ख़त्म हो रहा है, तो बहुत लोग आपका ना कुछ बुकिंग भी करना चाहेंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अगर यहाँ से देखिए आप लोग को बार बार एक ही ट्रेंड लाइन में आपका रैली एक ऊपर साइड का देखने को मिल रहा है, तो मेरे को एक पता है डाउन साइड का मेरे को मूवमेंट एक देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा लग रहा है मेरे को। पर देखते कि कल होता है कि नहीं। एक अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट मिलता है तो हम लोग का डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक आपका 21, ये जो आपका लेवल है, मैं एक लेवल मार्क कर लेता हूँ आपके लिए, एक मिनट रुकिए। तो हम लोग का ये डाउन साइड का अगर इसके नीचे रैली निकलता है, ये फिबोनाची लेवल के नीचे अगर निकलता है एक रिटेस्ट के बाद, हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। पहले इस लो तक का टारगेट, आज का जो लो है वहाँ तक का टारगेट, वीकली हाई तक का टारगेट, एंड देन आपका ये 50 पॉइंट के लिए हम लोग 21,500 का 504 का टारगेट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये गैप है थोड़ा सा, उस गैप तक के लिए टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, ये गैप का आपका 21,425 तक का लेवल हम लोग का डाउन साइड का मिल सकता है। उसके नीचे कहाँ तक आ सकता है, अगर मैं इसी को अगर एक टॉप पकड़ लूँ, ठीक है, अगर इसी को टॉप पकड़ लूँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस फिबोनाची को लेते हैं और इस लो से इस हाई को मैं पकड़ता हूँ, तो हम लोग का देखिए इस लेवल तक का आराम से मूवमेंट मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूँ आपके लिए। तो ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। तो ये दो हम लोग का टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस लेवल तक मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकता है 21,487 एंड 21,386। ये हाई है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी ये लेवल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तभी लेवल्स को कैसे मार्क करना, आप लोग का इस हाई तक इस लो तक का पहला टारगेट रख लेना, आपका 21,500 तक का टारगेट रख लेना। उसका जो गैप है, गैप का टारगेट रख लेना आपका 21,425। उसके नीचे आपका कहाँ तक मार्केट आ सकता है, इस यहाँ तक लो तक
तक का आ सकता है, 21,289 से लेके 21,216 तक का। अगर ऊपर मूवमेंट निकलता है हम लोग का ऊपर का टारगेट तो पता ही है आपको कि 21,898, क्योंकि एक ना मेरे को एक डाउन साइड का मूवमेंट एक चाहिए, एक डाउन साइड का मूवमेंट होने के बाद फिर अगर रैली करेगा ना बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को फिर से एक देखने मिल सकता है। देखिए एक अभी तक ये इसी रेंज में काम कर रहा है, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ से नहीं भी मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क करके उस तरफ का आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा हाई अगर हाई में खुलता है तो ठीक है, उस तरह से आप लोग ट्रेड करिएगा। बहुत बढ़िया। हम लोग का पहला का टारगेट क्या है, 21,898 का टारगेट हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद ऊपर के लिए हम लोग ट्रेल करेंगे जहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रख के काम करेगा। तो मैं एक बार बैंक निफ्टी देख लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी देखिए पूरा रेंज है, पूरा रेंज में हम लोग का टारगेट किया था आपका ऑलमोस्ट टारगेट 48,600 का टारगेट था, वहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिल चुका सुबह सुबह। तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को देखने मिल गया, ठीक है। मैंने टारगेट कल ही आपके लिए मार्क करके रखा था, तो ये काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के बेसिस में ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। एक बार हाई मार्क कर लेते हैं। और ऊपर का टारगेट क्या है 48,900 एंड देन 50,000 का, तो हम लोग धीरे धीरे करके 49,000 तक का टारगेट हो जाएगा, 48,900 का टारगेट हो जाएगा, फिर 49,000 का, और ऐसे करके 100 पॉइंट के लिए हम लोग मूवमेंट पकड़ सकते हैं अपसाइड के लिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अगर सेम चीज़ अगर हम लोग इससे भी करते हैं, बैंक निफ्टी में भी करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लेते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक मूवमेंट अगर आप सोचेंगे कि ये एक देखिए एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट जा रहा है, तो कल भी एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तभी ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखिएगा। और जैसे हाई निकालता है हम लोग यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद कुछ प्राइस बना के हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ये ट्रेंड लाइन का एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है। फिर से आप लोग उसको ब्रेकआउट होने देना प्रॉपर्ली। जब प्रॉपर्ली आपका ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग ब्रेकडाउन होगा तभी हम लोग एक लो का टारगेट लेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर इस फिबोनाची लेते हैं हम लोग, इस लो से अगर इस हाई तक का अगर मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये हाई है या नहीं, तभी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। आज ऐसे पकड़ लेते हैं, तब हम लोग को कहाँ तक का टारगेट मिल रहा है, पहला टारगेट आपका इस लो तक का 47,978 का, एंड देन 47,777 तक का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का देखने को मिल रहा है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। और हाई तोड़ते हम लोग का डायरेक्टली आपका 48,900 का टारगेट, फिर 49,000 तक का टारगेट हम लोग को आराम से देखने मिल सकता है। मेरा और एक टारगेट है यहाँ पे आपका 49,386 का, उसके ऊपर हम लोग का ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का टारगेट हम लोग को 50,000 तक का टारगेट है, ठीक है। तो ध्यान में रखते हैं क्या करेंगे, उसको उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे जिस तरफ आपका मार्केट फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज बना रहा है, फिर डाउन साइड, फिर देन रेंज बना के ऊपर से आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। वही आपका पैटर्न बन रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये सब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है इतना। ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अगर लो आएगा तो हमको पता चल जाएगा जिस तरफ का भी आना चाहिएगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कैसा कौन सा एक, देखिए बहुत ही छोटा कैंडल, बहुत दिनों के बाद ऐसा छोटा कैंडल बना है। अभी जिसका भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस तरफ का बढ़िया ट्रेड मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया कैंडल बना है यहाँ पे, छोटा सा डोजी कैंडल बना है। तो और ये चैनल भी देख लीजिए, चैनल के बेसिस में भी अगर ये एज ए सपोर्ट काम करेगा तो हम लोग का ये भी एक मार्क कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है और ये चैनल भी मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। ये चैनल के बेसिस में भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। आपका उस हिसाब से जो टारगेट बहुत ऊपर है, हम लोग का ऑलमोस्ट टारगेट क्या 42,000 तक का टारगेट हो सकता है आपका चैनल के हिसाब से, ठीक है। ये चैनल हमने डेली टाइम फ्रेम बना के रखा हुआ है, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम बना के रखा हुआ है, समझे। तो हर एक उसमें हमको पैटर्न क्या दिख रहा है, बुडी सी दिख रहा है अभी तक। नॉर्मली अगर देखा जाए आपका मिडिल पॉइंट में रिटेस्ट हुआ है, उसका मतलब यहाँ पे एक पुल बैक आया था, उसका फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बढ़िया मूवमेंट है, देखते हैं क्या होता है। अभी एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो हम लोग को उसमें भी ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए पहले क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकालते हैं। मंथली टाइम फ्रेम का हाई के ऊपर है, बढ़िया, कुछ चेंज नहीं करना है। वीकली निकालते हैं। वीकली का आपका ये तो इसी वीक का है, तो इस वीक के ऊपर ही है मार्केट। तो और इसका लो भी हमने मार्क करके रखा हुआ है, ये है लो, ठीक है। लो भी हमने मार्क कर दिया।
ठीक है। हाई लो मार्क कर दिया, हाई के ऊपर है अभी तक, तो वीकली हिसाब से भी आपका बुलिश दिख रहा है। डेली निकालते हैं, तो डेली का अभी हम लोग मार्क कर लेते हैं। डेली का ऐसे काट देता हूँ मैं, ठीक है। डेली का भी इसमें भी बहुत छोटा कैंडल बना है। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा मिला देता हूँ। ये आपका हो गया हाई एंड लो मार्क कर लिया, ठीक है। बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग का देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोग अगर फिबोनाची एक्सटेंड मिलाएंगे तो आपका ये रिसेंट लो है, रिसेंट हाई है और ये रिसेंट लो अगर मार्क करते तो हम लोग का यहाँ पे टारगेट क्या हो जाएगा आपका 72,700 का, देन आपका 74,600 तक का टारगेट हम लोग का अपसाइड का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इस लेवल को मिला के रखे तो हम लोग तो देखते हैं क्या होता है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको सेम चैनल में काम कर रहा है मार्केट, तो चैनल में आपको उस हिसाब से आप लोग ट्रेड का इनिशिएट कर सकते हैं। ये चैनल को मार्क करके रखेगा। अगर ऊपर जाता है तो हम लोग एक रिवर्सल का ट्रेंड ले सकते हैं। अगर ये इधर में ही आपका इसी मूवमेंट में आता है, ये यहाँ तक का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक क्या है, ये आप लोग ट्रेंड में मार्क करिए। अगर ऊपर से एक रिजेक्शन आता है तो डायरेक्टली लो तक का टारगेट हम लोग देखने मिलता है, फिर एक ऊपर साइड का मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो काट देता हूँ इसको। और डेली का कहाँ गया, अच्छा ठीक है। तो 1 आवर के हिसाब से कुछ नहीं है, और यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से यही चैनल है और कुछ बनते हुए नहीं दिख रहा मुझे। अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे इस हाई को और इस लो को मैं मार्क करता हूँ, तो ये आपका पहला जोन था हम लोग का, ठीक है। इस जोन में सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। तो अगर मैं फिर इस लो को और इसको हाई को मिलाता हूँ तो आपका इसी जगह पे एक बन रहा है, ठीक है। तो मेरे रिसेंट लो अगर ये बनाते हैं तो हम लोग का चैनल कहाँ तक बन रहा है, ये एक बन रहा है, ठीक है। ये एक बन रहा है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। समझ रहे हैं कैसा किया। तो खाली इस हाई को इस लो तक पकड़ा, ये जोन बना था, फिर इस लो से इस हाई तक का पकड़ा था, तो ये जोन बना था। तो अगर अभी मैंने ये जोन बना था, अभी इस लो से इस हाई का पकड़ा तो ये जोन बना है। तो आपका रिटेस्ट कहाँ तक आ सकता है, आपका रिटेस्ट यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद कुछ प्राइस बना के हाई या लो तोड़ेगा, उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। अभी 5 मिनट का और 15 मिनट का देख लेते हैं। 15 मिनट में इंट्राडे का बात कर लेते हैं, ठीक है। इंट्राडे का बात कर लेते हैं। तो चैनल हम लोग को पता ही है कैसे काम कर रहा है, और अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी हम लोग मार्क कर लेते हैं तो बढ़िया सा एक ट्रेंड लाइन भी आ जाएगा। कोई नहीं, ये हम लोग मार्क कर लेते हैं बढ़िया सा। देखिए सेम बैंक निफ्टी जैसा कर रहा है वैसे ही आपका सेंसेक्स भी कर रहा है। तो इसी का आपका चैनल का जिस तरफ ही आपका ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन मिलेगा, हम लोग को बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग का ऊपर साइड नहीं तो डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो उस हिसाब से काम करेंगे हम लोग का। अगर गैप अप गैप डाउन सेम स्ट्रेटेजी, गैप अप अगर ओपन होता है गैप फिल का ट्रेड, और उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ते हैं उधर का ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग सेम पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। एक बार डेली टाइम फ्रेम का मैं आपका फिबोनाची मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग को कल काम में आ सकता है। ये फिबोनाची लिया, आपका ये लो और ये हाई मिलाया, और हम लोग का एक जोन हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये जोन मिल जाएगा, ये डेली जोन। उसके बाद डाउन साइड का क्या, नीचे इधर आपका इस हाई तक का लो हाई, ये जो हाई है वीकली हाई है वहाँ तक का टारगेट 71,932, एंड देन फिर उसका हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं 71,590 का से लेके आपका 71,377 तक का, ठीक है। उसके नीचे जाएगा, ट्रेल करेंगे। चैनल भी है, आपको पता है कहाँ तक का हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रख के काम करिएगा, बहुत बढ़िया मिल सकता है ट्रेड हम लोग को कल, क्योंकि आज पूरा दिन रेंज में था, ठीक है। तो कल हम लोग को बहुत बढ़िया मार्केट हो सकता है, ठीक है। ध्यान में रख के काम करेगा। और मेरे हिसाब से आपका वॉलेटिलिटी हो सकता है, थोड़ा सा कम क्वांटिटी कम कर लीजिए। एज आप लोग हर पैसा तो कमाना ही है, थोड़ा कम में कमाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।